दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर्किटेक्ट अशोक गोयल। 10 दिसंबर 2022 को दिल्ली के योजना एवं वास्तुकला विद्यालय यानी स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में विचार करने के लिए। जिनको कार्यशाला नहीं समझ में आती हो, राष्ट्रीय शिक्षा नीति ना समझ में आती हो, उनको स्पष्ट कर दूं कि एक वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को डिस्कस करने के लिए। विभिन्न आर्किटेक्चर ग्रुप्स पे इसके पोस्टर्स को भेजा गया है। लोगों का आह्वान किया गया है कि आइए आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, लेकिन कहा गया है कि हाइब्रिड मोड में है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से है, और ऑफलाइन मोड में मात्र 25 लोग ही इसमें उपस्थित हो सकते हैं। एसपीए के न्यू कमेटी रूम में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 25-30 लोगों से ज़्यादा के बैठने की जगह ही नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे कार्यशाला का आयोजन ऐसा संस्थान कर रहा है कि जिसने पिछले दिनों जो फैकल्टी रिक्रूटमेंट किया है, उनमें से बहुत सारे जो फैकल्टी मेंबर है उनकी डिग्रियां ही काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर द्वारा आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स को आर्किटेक्चर पढ़ाने के लिए मान्य नहीं है। बहरहाल वो मामले पे हमने अलग से वीडियोस बनाए हैं। वो वीडियोस काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के वरिष्ठ लोगों ने भी देखे हैं, एसपी के वरिष्ठ लोगों ने भी देखे हैं, और उनकी किसी प्रकार की कोई टिप्पणी या कोई आपत्ति या कोई सुझाव आज तक कोई प्राप्त नहीं हुआ। उनकी डिग्रियों के बारे में काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर को हमने पत्र भी लिखा है, जिसका आज तक हमें कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ। ये पत्र ईमेल द्वारा और रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए थे कि जिन लोगों की डिग्रियां काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर ने लिखित में आरटीआई के जवाब में दिया है कि डिग्रियां मान्य नहीं है मास्टर ऑफ आर्किटेक्चर और आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए, उसके बावजूद वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। बहरहाल हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात कर रहे थे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर चर्चा करने के लिए कार्यशाला का आयोजन कर रहा है स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर। मात्र 25 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, जिसमें स्कूल के प्रोफेसर्स, 1-2 आमंत्रित लोग ही बैठ पाएंगे। देश भर के आर्किटेक्ट्स को इस विचार विमर्श से पूरी तरीके से वंचित कर दिया गया है। हाइब्रिड मोड का क्या मतलब है? हाइब्रिड मोड का मतलब है आप अपने घर बैठिए, अपने दफ्तर में बैठिए, जो कंट्रोल पैनल लेके बैठा है उसका हक बनता है, उसका अधिकार है कि किस व्यक्ति को वो स्क्रीन पे दिखाएगा, किस व्यक्ति को बोलने देगा। उचित ये रहता कि इंडिया हैबिटेट सेंटर में, वहाँ के ऑडिटोरियम में इस बातचीत का आयोजन किया जाता। काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर के तत्वावधान में इस बातचीत का आयोजन किया जाता, इस कार्यशाला का आयोजन किया जाता, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट के नॉर्थन चैप्टर के तत्वावधान में या हरियाणा चैप्टर के तत्वावधान में दिल्ली या एनसीआर क्षेत्र में इस प्रकार की कार्यशाला यानी वर्कशॉप का आयोजन किया जाता, जो नहीं हो रहा। इस तरह के आयोजनों का कोई अर्थ नहीं रह जाता जिसमें आप आर्किटेक्ट्स को वंचित रख देते हैं अपनी बात कहने से, वहाँ पर उपस्थित होने से, वहाँ किसी प्रकार की कोई भी सुझाव देने से। ये इस प्रकार के दिखावे जो किए जा रहे हैं, ये बड़े विचित्र हैं अपने आप में। और सबसे विचित्र बात यह है कि सीनियर आर्किटेक्ट्स न इस मामले पे कोई संज्ञान लेते, न इस मामले पे कोई टिप्पणी करते। सबने एक मौन का आवरण ओढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस प्रकार की बातें हैं? राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि मातृभाषा में हायर एजुकेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। एआईसीटी ने पूरी व्यवस्था भी कर दी है कि इंजीनियरिंग की पढ़ाई
हिंदी और मातृभाषा में जगह जगह उन्होंने शुरू की है। लेकिन काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर आज की डेट में भी आर्किटेक्चर एंट्रेंस का सबसे बड़ा इम्तहान नाटा सिर्फ अंग्रेजी भाषा में लेता है। ये अपने आप में विचित्र बात है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे आप दुनिया भर की चर्चा करने को तैयार हो, लेकिन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में जिन बातों का संज्ञान लिया गया है, जिन बातों पे जोर दिया गया है, उस पर आप किसी प्रकार की कोई कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो। ना तो आप मातृभाषा हिंदी में नाटा का इम्तहान कंडक्ट करने के लिए तैयार हो, ना ही आप जैसे मेडिकल बुक्स हिंदी में तैयार होनी शुरू हो गई, प्रकाशित होनी शुरू हो गई, आप आर्किटेक्चर की किताबें हिंदी में तैयार करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कहा गया है कि 1 साल के बाद सर्टिफिकेट, 2 साल के बाद डिप्लोमा, 3 साल के बाद डिग्री, इस तरह की व्यवस्था होगी। लेकिन आप डिप्लोमा आर्किटेक्चर के स्टूडेंट्स के फ्यूचर के बारे में भी किसी प्रकार से ना तो कोई ठोस कदम उठा रहे, ना किसी प्रकार से इस प्रकार की कोई व्यवस्था की जा रही कि डिप्लोमा आर्किटेक्चर वाले फर्जी आर्किटेक्ट ना कहलाएं। मैं समझता हूँ कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट मिलके नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे बहुत शीघ्र ही कोई वर्कशॉप करेंगे, जिसमें सीनियर आर्किटेक्ट्स के साथ साथ युवा आर्किटेक्ट्स को भी मौका दिया जाए अपनी बात को रखने का, अपने विचारों को सामने रखने का। शुभकामनाएं, नमस्कार।